नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूं हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके बताएंगे कि इंडिया से स्वीडन तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। सबसे पहले आपको कह देता हूं कि सस्ती फ्लाइट्स ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से एक बार चेक कर लीजिए। ऑफलाइन यानी कि आपके लोकल ट्रेवल एजेंट और ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि मेकमाईट्रिप.com, यात्रा.com, मुसाफिर.com एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बात मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडिया से स्वीडन तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ नई दिल्ली से स्टॉकहोम तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। नई दिल्ली और स्टॉकहोम इंडिया और स्वीडन के कैपिटल्स है। नई दिल्ली से स्टॉकहोम तक की एरियल डिस्टेंस तकरीबन 5,500 किलोमीटर है। नई दिल्ली से स्टॉकहोम तक की डायरेक्ट फ्लाइट फिलहाल नहीं है और कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से आपको तकरीबन 15 से 20 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज। स्वीडन की करेंसी को कहते हैं स्वीडिश क्रोना और एक क्रोना बनते हैं इंडिया के 8.1 इंडियन रुपीस और एक इंडियन रुपी बनते हैं 0.12 स्वीडिश क्रोना। स्वीडन में सिर्फ एक ही टाइम जोन है पूरे कंट्री में और स्वीडन की टाइम जो है वो -3.5 आवर्स बिहाइंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जब नई दिल्ली में सुबह को 10 बजेंगे सेम टाइम स्टॉकहोम में 6:30 AM बजेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं नई दिल्ली से स्टॉकहोम तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में। तो ये रहा नई दिल्ली से स्टॉकहोम स्वीडन तक की फ्लाइट्स। सबसे सस्ती जो है इंडिगो और उसकी पार्टनर एयरलाइंस दे रही है और प्राइस जो है 24,126 रुपीज है। ये नई दिल्ली से सुबह को 6:40 AM को जाएंगे और स्टॉकहोम पहुंचेंगे स्टॉकहोम टाइम शाम को 5 बजे। टोटल 14 घंटे 50 मिनट है। वाया इस्तांबुल टर्की जाएंगे और टर्की में 3 घंटे 55 मिनट ले हो रहे। चलिए एक बार फ्लाइट डिटेल्स चेक कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है पहले इंडिगो से जाएंगे नई दिल्ली से टर्मिनल T3 से और पहले जाएंगे इस्तांबुल टर्की। नई दिल्ली से सुबह को 6:40 AM को जाएंगे और 7 घंटे 5 मिनट के बाद इस्तांबुल टर्की पहुंच जाएंगे 11:15 इस्तांबुल टाइम में। और यहाँ पे बैगेज दे रहे हैं चेक इन बैगेज 30 kg और केबिन बैगेज दे रहे हैं 8 kg वन पीस ओनली। और यहाँ पे देख सकते हो फ्लाइट जो है एयरबस A321 है, ठीक है। तो उसके बाद टर्की में जाने के बाद आपको चेंज करने पड़ेंगे प्लेन्स को। 3 घंटे 55 मिनट ले ओवर वहां पे रुकना होगा इस्तांबुल में। उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट जो है इंडिगो के पार्टनर एयरलाइंस जो कि है टर्किश एयरलाइंस। टर्किश एयरलाइंस आपको लेके जाएंगे इस्तांबुल टर्की से स्टॉकहोम स्वीडन। तो वो जाएंगे दोपहर को 3:10 इस्तांबुल टर्की टाइम में और 3 घंटे 50 मिनट बाद शाम को 5 बजे आप पहुंच जाओगे स्टॉकहोम स्वीडन में टर्मिनल T5 में। और यहाँ पे भी सेम है 30 kg चेक इन बैगेज दे रहे हैं और केबिन बैगेज जो है 8 kg दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कम्प्लीमेंट्री बेवरेज है, स्टैंडर्ड रिक्लाइनर है, वाईफाई चार्जेबल है, USB पोर्ट भी है और ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट भी है। और ये एयरक्राफ्ट जो है एयरबस A321 है। तो ये सबसे सस्ती फ्लाइट है। डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं, मैंने आपको बताया। कनेक्टिंग फ्लाइट जो है सबसे सस्ती वाली फ्लाइट इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस कंबाइंड है। ये प्राइस है 24,126 रुपीज। इसका नेक्स्ट फ्लाइट जो है यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा 100 रुपए जैसा ज्यादा है 24,236। ये कहाँ की है देख लेते चलिए। ये है वर्जिन एटलांटिक और उसके बाद है स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है पर आपको ये देख सकते हो ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड, यू विल रिक्वायर ट्रांजिट वीजा, यानी कि ये डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट है लेकिन सेम फ्लाइट नहीं है और पार्टनर शेयर नहीं है। तो अलग अलग फ्लाइट्स हो जाएंगे, अलग अलग PNR, तो इसलिए आपको ट्रांजिट वीजा लेने पड़ेंगे। तो ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए आप नेक्स्ट ये वाले फ्लाइट में जा सकते हो। स्विस एयरवेज जो है 29,274 रुपीज है। ये वाया ज्यूरिक जाएंगे नई दिल्ली से पहले 1:45 रात को, मतलब सुबह को ही जाएंगे और 15 घंटे 5 मिनट के बाद स्टॉकहोम पहुंच जाएंगे 12:20 दोपहर को। और प्राइस 29,274 है। टोटल 15 घंटे 5 मिनट है। वाया ज्यूरिक स्विट्जरलैंड है। ज्यूरिक में 3 घंटे 35 मिनट ले हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नई दिल्ली से स्टॉकहोम जाएंगे ये फ्लाइट जो है एयरबस A330 है और पहले जाएंगे 1:45 AM को, 9 घंटे 5 मिनट बाद पहुंच जाएंगे ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे दे रहे हैं चेक इन बैगेज 23 kg वन पीस ओनली और केबिन बैगेज जो है 8 kg दे रहे हैं वन पीस ओनली। और फ्लाइट एयरबस A330 मैंने आपको कहा। और कम्प्लीमेंट्री मील्स यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बेवरेजेस है, वाईफाई चार्जेबल है, ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट है, ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ प्लेन से 3 घंटे 35 मिनट बाद आपको फिर से दूसरे प्लेन चेंज करने होंगे और ये जाएंगे ज्यूरिक से सुबह को 9:55 और 2 घंटे 25 मिनट के बाद आप पहुंच जाओगे स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन टाइम 12:20 और जो बैगेज है वो सेम ही है। तो ये हो गया कितना 29,274। बाकी के स्विस एयरवेज भी सेम प्राइस ही है ऑलमोस्ट। तो सबसे सस्ती फ्लाइट मैंने आपको दिखाया जो ये इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस थे 24,126 पर एडल्ट। इस पे आप जा सकते हो, नहीं तो आप दूसरे वाले फ्लाइट जो है स्विस एयरवेज इस पे जा सकते हो, लेकिन इस पे आपको 4-5 हजार ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो ये हो गया इकोनॉमी क्लास नई दिल्ली से स्टॉकहोम तक। तो चलिए अभी इकोनॉमी को हटा के चेंज कर देते हैं बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट्स प्राइस कितना है, चलिए देख लेते हैं नई दिल्ली से स्टॉकहोम स्वीडन तक। तो सर्च कर रहा हूं अभी।
तो यहाँ पे देख सकते हो फिन एयर जो है सबसे सस्ती फ्लाइट दे रहे हैं, लेकिन प्राइस है 1,04,509 रुपए। ये नई दिल्ली से जाएंगे वाया हेलसिंकी फिनलैंड में 1 घंटे 55 मिनट लेओवर है और स्टॉकहोम में पहुंचेंगे शाम को 4:10 पे, ठीक है। और नेक्स्ट और फिर से एक फिन एयर की फ्लाइट है, सेम प्राइस है 1,04,509। उसे लुफ्थांसा भी दे रहे हैं बिजनेस क्लास में, लेकिन प्राइस से 1,30,000 के बराबर। नेक्स्ट और एक फिन एयर है 1,04,000 और एयर इंडिया है 1.5 लाख रुपए। उसके बाद और एक एयर इंडिया है 1.5 लाख रुपए ही है। लुफ्थांसा 1,30,000। तो आप देख सकते हो जो नई दिल्ली से स्टॉकहोम स्वीडन तक बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट्स है वो सारे 1 लाख रुपए से ज्यादा है पर टिकट वन वे ओनली, तो काफी महंगी है, ठीक है। तो ये बिजनेस क्लास हो गया। अभी चलिए देखते हैं फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स है कि नहीं नई दिल्ली से स्टॉकहोम स्वीडन तक। तो सर्च कर रहा हूं अभी और यहाँ पे देख सकते हो नई दिल्ली से स्टॉकहोम स्वीडन तक फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स है एमिरेट्स। ये एमिरेट्स जो है सुबह को 4:10 नई दिल्ली से निकलेंगे और वाया दुबई जाएंगे। टोटल 13 आवर्स लगेंगे और दुबई में 1 घंटे 45 मिनट लेओवर है और स्टॉकहोम में स्टॉकहोम टाइम 12:40 शाम को पहुंच जाएंगे। और फ्लाइट की प्राइस जो आप देख सकते हो 3.5 लाख से भी ज्यादा है, 3,56,338। काफी महंगी है। चलिए एक बार फ्लाइट डिटेल चेक कर लेते हैं क्या क्या है इस पे। तो पहले नई दिल्ली से स्टॉकहोम जो जाएंगे वो पहले फ्लाइट नई दिल्ली से दुबई तक जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट। तो दिल्ली के टर्मिनल T3 से जाएंगे और 3 घंटे 55 मिनट बाद ये टर्मिनल T3 दुबई में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे बैगेज जो है एडल्ट के लिए 50 केजी दे रहे हैं चेक इन बैगेज और केबिन बैगेज जो है 14 केजी दे रहे हैं, मतलब कि 2 पीस इंटू 7 केजी। उसके बाद चेंज ऑफ प्लेन से 1 घंटे 45 मिनट आपको रुकना होगा और चेंज करके फिर से दूसरा प्लेन बोइंग 777 ही है। आपको जाना होगा सुबह को 8:20 टर्मिनल T3 से और 7 घंटे 20 मिनट बाद आप पहुंच जाओगे स्टॉकहोम स्वीडन। और यह भी बैगेज सेम ही दे रहे हैं, लेकिन फ्लाइट की प्राइस जो है काफी महंगी थी, 3.5 लाख से भी ज्यादा है। और नेक्स्ट फ्लाइट है ये रात को जाएंगे एकदम 9:25 में, ये भी प्राइस सेम ही है 3.5 लाख से ज्यादा। और एक शाम को जाएंगे 4:15 पे, ये भी प्राइस सेम है 3.5 लाख से भी ज्यादा। और एक सुबह को 10:30 पे जाएंगे, ये भी 3,50,000 से ज्यादा है। और ये तो ज्यादा ही है, एमिरेट्स और कंटास की कॉम्बिनेशन है और 8 लाख है, तो इसको जाके कुछ फायदा नहीं है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स जो है तकरीबन 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो फिर से आपको कह रहा हूँ इकोनॉमी क्लास में आपको तकरीबन 25,000 से लेके 40,000 के बीच में मिल रहा था और बिजनेस क्लास में आपको 1 लाख से स्टार्ट होते थे और फर्स्ट क्लास में आपको 3.5 लाख रुपए से ज्यादा स्टार्ट होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट प्राइस नई दिल्ली से स्टॉकहोम तक कितना प्राइस होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको पता चला कि नई दिल्ली से स्टॉकहोम यानी कि इंडिया से स्वीडन तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस डाउट से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। फिलहाल आज यही पे खत्म करें वीडियो को। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।